नाम क्या है तुम्हारा? कीशा लोबो। कीशा लोबो। ये देखो कीशा। हाँ, मेरा नाम कीशा लोबो है। इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, नाइस। इस कमरे के लिए क्या डिजाइन किया जरा बताइए। यहाँ आई हैं तो आई एम श्योर कुछ ऑप्शंस लेकर आई होंगी, राइट? ये क्या चल रहा है बेबी? अब ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे बेडरूम का इंटीरियर कैसा होगा। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और उनकी वाइफ से पूछेंगे हम कि भैया हमारे को बेडरूम का इंटीरियर कराना है, कैसा कराएं बताओ। बेबी, इतने सालों का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए हमारा। तुम्हें मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है? इतना सा? अगर मुझे तुम्हें चीट करना होता तो हजारों मौके थे मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और अब जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के हसीन हसीन सपने देख रहा हूं, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें साथ चीट करूंगा। और अब अर्श के प्यार में पागल आशिका को कैसे भरोसा नहीं होगा उस पर। आखिर उसका प्यार परवान चढ़ा जो है, जब से शादी की बात छेड़ी है अर्श ने। और रजत भी देखता है कैसे अचानक से सब कुछ पलट गया है। कैसा लॉजिक है यार बेबी? ये बेडरूम अगर रीडिजाइन करने की बात ना होती ना, तुम्हारी कसम मैं किसी को पांव तक नहीं रखने देता। ये हमारे प्यार का मंदिर है। कितनी भी बातें बना लो अर्श, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ अर्श नहीं, तुम बोल रही हो। बेबी, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब इन दोनों की वजह से। रजत ने मुझे कैफे में बुलाया और वो तुम्हारे खिलाफ जहर मारने लगा। तुम मुझे बिन बताए ये अपने एक्स हस्बैंड से कैफे में मिलने गई है। और आज जो रजत आशिका को सच का आईना दिखाने तो लेकर आया था, वहीं बलि का बकरा खुद ही बनने चला अर्श और आशिका की नजरों में। पर कहीं ये सब का खामियाजा सभी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्यों? क्योंकि आई ट्रस्ट यू। लेकिन यही ट्रस्ट तुम्हें मुझ पे नहीं है। एक काम करते हैं आशिका, ये शादी रहने देते हैं, कैंसिल करते हैं शादी। हाँ बेबी, अभी तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम्हें तो पता है नाश, ये इन दोनों का प्लान था। मेरा ब्रेन वॉश किया क्या है? ये इन दोनों को तो काम ही यही है, लोगों का ब्रेन वॉश करना। और ये यार, एक तो यार ये आदमी मुझे समझ में नहीं आती। मेरे भाई, तेरी शादी हो गई है, तू लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तेरी नई बीवी आ गई है, अब उसकी भी होने दे। ये आदमी चाहता ही नहीं है कि उसकी एक्स वाइफ सुखी रहे, खुश रहे, उसकी भी दूसरी शादी हो, जिंदगी में आगे बढ़े। नहीं, खुद की कर ली। और अब ऐसा बोलकर आशिका के मन में तो बीज बो ही रहा है अर्श, शक और घृणा की रजत और सवी के प्रति। पर अब रजत को भी कहीं सवी पर से भरोसा ना उठ जाए। कच्ची सोच जो रखता है वो। ये तो बेवकूफ है बेबी, तुम तो समझदार हो, तुमने इसकी बातों का विश्वास कर लिया। और ये झांसी की रानी, ये उससे भी ज्यादा बड़ी वाली बेवकूफ है, तुमने इसकी बात पे भी विश्वास कर लिया। गुजराल, जबान संभाल के बात कर। सभी के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी बोला जी जिंदा कर दूं। करवा लेना अपना घर रीडिजाइन। अर्श गुजराल का मकबरा ऐसी लड़की से इसे बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। बेवकूफ मुझे अर्श नहीं, तुम बना रहे हो रजत। और अब जैसा चाहता था अर्श वैसा ही हुआ। अब आशिका खुद पलटवार कर रही है रजत पर। और अब तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ? प्लीज मूव ऑन। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो मेरी लाइफ में? मैंने तुमसे कोई एडवाइस मांगी थी? जबरदस्ती मुझे फोन कर करके परेशान कर दिया था तुमने। You know what? बहुत हो गया, गलती मेरी है। आउट आउट, I said get out of my house. रजत, और आज रजत की ऐसी बेइज्जती हुई है जहां उसके भी घर का दामाद खुद खड़ा है
आस्तीन का सांप बनकर दीमक की तरह घर को खाने के लिए तैयार है, रिश्तों को खोखले करने में लगा है। I'm sorry. No, no, it's okay, it's okay. I love you. Yeah, I love you too. I I'm love you. sorry. सभी और रजत की वजह से आशिका ने मुझ पर हाथ उठाया। अपने किए की सजा तो इन्हें भुगतनी ही होगी। बहुत शौक है ना इन्हें दूसरों के रिश्ते में दखल देने का। अब इनके रिश्ते की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि इनका रिश्ता तो दूर, रिश्ते का नामो निशान भी नहीं बचेगा। और आज जहां अर्श के घमंड पर चोट लगा है, तो अब रजत और सवी के रिश्ते को ही खत्म करने का ठानता है। और जब अर्श कुछ सोचता है तो करता भी जरूर है। पर क्या रजत सवी के रिश्ते में दरार इतनी आसानी से आ पाएगा? क्योंकि जहां दुनिया से लड़ लेती है सवी रजत के खातिर, वहीं रजत को भी अब जलन को हावी नहीं होने देना चाहिए आने वाले रिश्तों में किसी और के चलते, खासकर जब वो दोस्त हो। कहीं अनजाने में वो ही सवी को जबरदस्ती ना धकेल दे एक नए रिश्ते की ओर, जहां वो जाना तो नहीं चाहती, पर शक का बीज कभी कभी प्यार पर हावी हो जाता है। हेलो, सभी इतनी रात को सब ठीक तो है? भाभी, तुम हमेशा से मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना, आज तुम्हें वो मौका दे रही हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। मेरी तो शुरुआत से हाँ है, तुम मांग के तो देखो, बताओ क्या चाहिए। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि रजत या मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा सभी, चाहे जो भी हो जाए, और ये हम करके रहेंगे। तो देखना ना भूलेगा कि आगे आखिर होता क्या है। रजत और सवी के रिश्ते में भी क्या दरार आएंगे या मजबूती के साथ खड़े रहेंगे एक दूसरे के लिए। हेलो, सभी इतनी रात को सब ठीक तो है? भाभी, तुम हमेशा से मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना, आज तुम्हें वो मौका दे रही हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। मेरी तो शुरुआत से हाँ है, तुम मांग के तो देखो, बताओ क्या चाहिए। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि रजत या मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा सभी, चाहे जो भी हो जाए, और ये हम करके रहेंगे। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में की अपडेट्स।